Good evening, aspirants. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? Hope so you all are doing good. आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? Today I am going to discuss Super Test Series 11 for the paper 2. होप सो आप सबने प्रीवियस सुपर टेस्ट सीरीज को अच्छे से सॉल्व किया होगा, रिवाइज भी किया होगा, सो दैट आपको एग्जाम के लिए कोई भी ज़्यादा बर्डन ना हो और आप एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे उसको बिना भूले अटेम्प्ट कर सके। सुपर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने से पहले सुपर सीरीज को देखना बहुत ज़रूरी है और उनको आप करेक्ट ऑर्डर में देखिए। 1 to 7 तक हमने प्रोवाइड कर दिया है सो दैट आपको टॉपिक की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर आप बीच बीच में से देखेंगे तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आएगा। आप सभी सुपर टेस्ट सीरीज को लाइन वाइज देखिए 1 to 7 और सुपर टेस्ट सीरीज के 1 to 6 हमने पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं। आगे भी हम सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप सभी को पीडीएफ से ज़्यादा वीडियो से बेनिफिट होगा, तो ज़रूरी है आप पहले वीडियो को देखिए। जो इसमें एक्सप्लेनेशन रहती है वो पीडीएफ में नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो भी आपका सिलेबस है वो पूरा इन्हीं वीडियोस के थ्रू कवर करा जाएगा। तो आप चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वहाँ पर हम पेपर 1 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं और मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, मैं ज़रूर बोल रही हूँ, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन हम जो इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी एक्सपर्ट टीम वही क्वेश्चन आपको वहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो उन क्वेश्चंस को और इन वीडियोस को सीरियसली लीजिए अगर आपको एग्जाम को इजीली क्रैक करना है। तो आज की सुपर टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है प्रॉपरली, और अगर आपने सुपर सीरीज अच्छे से देखी है थ्योरी की तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस करेक्ट करेंगे और अपना स्कोर जो है वो मेन कमेंट सेक्शन में सभी सीरियस कैंडिडेट्स जरूर बताएंगे सो दैट हमें पता चल सके आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट विद द सुपर टेस्ट सीरीज 11। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेस्ट वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अपशिष्ट जल का मिश्रण क्या है इनमें से? 1 इज सीवेज, 2 water from the household use, 3 water used in the commercial, 4 industrial application. Choose the correct answer from the given quotes. तो आपको इसमें से सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है आपके A 1, 2 and 3, B 2, 4 and 5, C 1, 3 and 4, D 1, 2 and 4 and E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर सभी मेन कमेंट सेक्शन में दीजिए। आंसर है इसका ई ऑप्शन। तो आंसर है इसका मोर देन वन ऑफ द अबव, बिकॉज वेस्ट वाटर जो है वो मिक्सचर होता है सीवेज का, और जो भी वाटर निकलता है हाउस होल्ड यूज से और जो वाटर यूज किया जाता है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। Question number 2 is wastewater contains a variety of biological and chemical pollutants which make it unsafe for which of the following. अपशिष्ट जल में विभिन्न प्रकार के जैविक और रासायनिक प्रदूषक होते हैं जो इसे किसके लिए असुरक्षित बनाते हैं। ऑप्शंस हैं ए ह्यूमन, बी इन्वायरमेंट, सी प्लांट, डी एनिमल एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल और केमिकल पॉल्यूटेंट होते हैं जो अनसेफ होते हैं ह्यूमन के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी और प्लांट और एनिमल्स के लिए भी। तो सभी ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड है। आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अपशिष्ट जल उपचार के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको नॉट करेक्ट बताना है। ऑप्शंस है ए यूजेस द माइक्रोब्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज। सीवेज में कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए रोगाणुओं का उपयोग करता है। बी ऑप्शन इज वेस्ट वाटर प्लांट्स डिजाइन टू डाइजेस्ट मच ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बिफोर द वेस्ट वाटर इज रिलीज्ड। अपशिष्ट जल छोड़ने से पहले अधिकांश कार्बनिक पदार्थों को पचाने के लिए डिजाइन किए गए अपशिष्ट जल संयंत्र। सी ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स ओनली प्राइमरी स्टेप। अपशिष्ट जल के उपचार में केवल प्राथमिक कदम शामिल है। डी ऑप्शन इज इफ टू मच अनट्रीटेड सीवेज और अदर ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू अ लेक और स्ट्रीम, dissolved oxygen level will drop too low
to support the sensitive species like fish and other aquatic life. E option है none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर इज सी ऑप्शन. तो इसमें सी ऑप्शन गलत है, बिकॉज जो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर होता है इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज समटाइम टर्शरी स्टेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं. तो पूरी डिटेल के लिए आप थ्योरी सीरीज 7 को जरूर देखिए, वहां पर पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने ये. क्वेश्चन नंबर 4 इज प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज विच ऑफ द फॉलोइंग. अपशिष्ट जल का प्राथमिक उपचार क्या है. 1 इज physically remove the large solid using the grate, screen and settling tank. ग्रेट, स्क्रीन और सेटलिंग टैंक का उपयोग करके बड़े ठोस पदार्थों को भौतिक रूप से हटाता है. 2 इज लार्ज पीसेस ऑफ डेब्रिज आर रिमूव्ड बाय स्क्रीनिंग एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर थ्रू सेटलिंग प्रोसेस. मलबे के बड़े टुकड़े स्क्रीनिंग द्वारा हटा दिए जाते हैं और निलंबित कणों को निपटान प्रक्रिया के माध्यम से पानी से हटा दिया जाता है. 3rd इज इन्वॉल्व द सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट विद इन द वाटर. पानी के भीतर ठोस अपशिष्ट का अवसादन शामिल है. तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है. आपके ऑप्शंस हैं ए 1 and 2 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी. आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव. तो यहाँ पर सारे जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के, इसमें क्या किया जाता है कि फिजिकली रिमूव किया जाता है जो लार्ज सॉलिड्स होते हैं उनको यूजिंग ग्रेट, स्क्रीन और सेटलिंग टैंक की मदद से, और फिर बाद में जो लार्ज पीसेज होते हैं डेब्रिस को उनको रिमूव करते हैं स्क्रीनिंग, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है वाटर से, किसके थ्रू, सेटलिंग प्रोसेस के थ्रू. Question number 50. Secondary treatment of wastewater is 1 is elimination of only organic contaminant through the effect of microbiological activity upon the wastewater material. अपशिष्ट जल सामग्री पर सूक्ष्म जीव विज्ञानी गतिविधि के प्रभाव से केवल कार्बनिक संदूषकों का उन्मूलन. 2 is most widely used and effective method involve deactivated sludge treatment. सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली और प्रभावी विधि में निष्क्रिय कीचड़ उपचार शामिल है. 3rd ऑप्शन इज द रिमूवल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन फ्रॉम सीवेज और सिमिलर काइंड ऑफ वेस्ट वाटर. सीवेज या इसी तरह के अपशिष्ट जल से गैर बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थ समाधान या निलंबन में उसको हटाना है. चूज द इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड. तो आपको इसमें से गलत कोड बताना है कौन सा है. ऑप्शंस है ए 1 and 2 ओनली, B 2 only, C 1 and 3 only, D all of the above and E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है इसका डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट गलत हैं. अभी देखते हैं गलत क्या है इसमें. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा एलिमिनेशन किया जाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट का, किसके थ्रू, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी अपॉन द वेस्ट वाटर मटेरियल. तो यहाँ सिर्फ ओनली ऑर्गेनिक दिया, तो दोनों आ जाएंगे, ऑर्गेनिक भी आ जाएगा और इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स भी आ जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट के अंदर क्या गलत है, इसमें लिखा है मोस्ट वाइडली यूज्ड और इफेक्टिव मेथड इन्वॉल्व डीएक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट आ जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पर लिखा है कि जो रिमूवल है नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का, वो कहाँ से करते हैं, सीवेज या सिमिलर काइंड ऑफ वेस्ट वाटर से करते हैं. जबकि ऐसा नहीं है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है उसके अंदर रिमूवल किया जाता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का, सॉल्यूशन में हो या फिर सस्पेंशन में हो, फ्रॉम सीवेज या फिर सिमिलर काइंड ऑफ वेस्ट वाटर से. सभी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है. फॉर मोर डिटेल आप थ्योरी सीरीज 7 को जरूर देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 इज टर्शरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज. अपशिष्ट जल का तृतीयक उपचार है 1 रिमूवल ऑफ फर्दर न्यूट्रिएंट एंड पैथोजन using the methods such as filtration, ozone and ultraviolet light. 2 is it is always included in the wastewater treatment system. 3 the final stage of multi-stage wastewater cleaning process.
चूज द इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। तो आपको इसमें से गलत चूज करना है, कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज 1 and 2 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर है बी ऑप्शन 2 ओनली। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ये हमेशा इंक्लूडेड नहीं होती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के अंदर, टर्शियरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर प्रोसेस। फॉर मोर डिटेल थ्योरी सीरीज को देख लीजिए। और 1 और 2 करेक्ट है। ये टर्शियरी ट्रीटमेंट जो होता है वेस्ट वाटर का, उसमें बहुचरण अपशिष्ट जल सफाई प्रक्रिया का अंतिम चरण है ये। और जो निस्पंदन, ओजोन और पराबैंगनी प्रकाश जैसी विधियां हैं, उसको उपयोग करके आगे के जो पोषक तत्व हैं और रोगजनकों को हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज टर्शियरी वाटर ट्रीटमेंट इज द फाइनल स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट, रिमूव विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तृतीयक जल उपचार का अंतिम चरण है जिसमें किस प्रकार के यौगिकों को हटाया जाता है। ऑप्शंस है ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अकार्बनिक यौगिक, बी बैक्टीरिया, सी वायरसेस, डी पैरासाइट परजीवी, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए सभी। आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो टर्शियरी वाटर ट्रीटमेंट होता है ये फाइनल स्टेज होती है। इसके अंदर मल्टी स्टेज वेस्ट वाटर क्लीनिंग प्रोसेस की जाती है। तो इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट को सबको रिमूव किया जाता है। तो ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज मटेरियल्स रिमूव्ड इन प्राइमरी ट्रीटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। प्राथमिक उपचार में निकाली गई सामग्री कौन सी सही नहीं है। ऑप्शंस है ए फैट ऑयल ग्रीसेस, वसा तेल ग्रीस, बी सैंड ग्रेवल रॉक्स, रेत बजरी चट्टाने, सी लार्जर सेटलेबल सॉलिड एक्सक्लूडिंग ह्यूमन वेस्ट, डी मटेरियल दैट विल आइदर फ्लोट और रेडिली सेटल आउट बाय ग्रेविटी। सामग्री जो या तैरती है या गुरुत्व आकर्षण द्वारा आसानी से बच जाती है। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए सभी। आंसर इज सी ऑप्शन। तो यहाँ पर सी गलत है। यहाँ पर आ जाएगा जो लार्जर सेटलेबल सॉलिड्स होते हैं इसके अंदर ह्यूमन वेस्ट इंक्लूड होता है। तो एक्सक्लूड की जगह क्या आ जाएगा, इंक्लूड। अदर जो है दीज आर द मटेरियल्स रिमूव्ड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट, से इनको हटाया जाता है। तो ये सभी ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए और थ्योरी सीरीज को भी सुन लीजिए फॉर मोर एक्सप्लेनेशन। Question number 9. Sedimentation is enhanced by the addition of which type of element in the treatment plant? शोधन संयंत्र में किस प्रकार के तत्व को मिलाने से अवसादन में वृद्धि होती है। ऑप्शंस है ए एलम, बी सॉल्ट, सी कैम्फर, डी शुगर एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन एलम। तो सेडिमेंटेशन जो होती है इसको एनहेंस किया जाता है बाय एडिशन ऑफ एलम, किसके अंदर, ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिमूवल एफिशिएंसी ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर द नॉर्मल कंडीशन आर हाउ मच परसेंटेज। ऑप्शंस आर ए 10 to 20%, B 30 to 40%, C 50 to 60% and D 60 to 70%. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज बी ऑप्शन 30 to 40%. फॉर मोर एक्सप्लेनेशन थ्योरी सीरीज 7 को जरूर देखिए। Question number 11 is primary treatment remove how much percentage of suspended solid present in the sewage. प्राथमिक उपचार सीवेज में मौजूद निलंबित ठोसों का कितना प्रतिशत हटाता है। ऑप्शंस है ए 10 to 20%, बी 30 to 40%, सी 50 to 60% एंड डी 60 to 70%. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी।
आंसर है डी ऑप्शन 60 to 70%। तो जो प्राथमिक उपचार होता है उसमें सीवेज में जो निलंबित ठोस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है 60 से 70% जो सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एरिएशन टैंक्स। वातन टैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस है ए सेटलेबल मटेरियल देन पास फॉर द एरिएशन इन द एरिएशन टैंक, बी द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट आर देन कैरिड टू द एरिएशन टैंक, सी कंटिन्यूसली एरिएटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, डी microorganism degrade the organic matter is not present in the effluent, E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज डी ऑप्शन। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिग्रेड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को जो एफ्लुएंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर डी गलत हो जाएगा, इट इज नॉट प्रेजेंट की जगह क्या आ जाएगा, प्रेजेंट। Question number 13, aerobic sludge digester is 1. These can be used further to treat aerobically treated sewage। इनका उपयोग आगे एरोबिक रूप से उपचारित सीवेज के उपचार के लिए किया जाता है। 2 is protozoa and fungus are insignificant। 3 is third step process facultatively anaerobic organic acid and CO2। 3 चरण की प्रक्रिया वैकल्पिक रूप से अवयवी कार्बनिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको इसमें से इनकरेक्ट आंसर बताना है कौन सा है। ऑप्शंस है ए 1 and 2 only, बी 2 only, सी 1 and 3 only, डी ऑल ऑफ द अबव एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। Question number 14, methanogens get the methane products are which type of gases। मैथेनोजन से प्राप्त मीथेन उत्पादन किस प्रकार की गैसें हैं। ए मीथेन एंड ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, सी मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर है इसका सी ऑप्शन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और मोर डिटेल थ्योरी सीरीज 7 को जरूर देखिए, वहां पर डिटेल में बताया गया है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर एरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स हाउ मच ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। एरोबिक स्लज डाइजेस्टर के लिए कितने इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस है ए 35 to 37 डिग्री सेल्सियस, बी 15 to 17 डिग्री सेल्सियस, सी 35 to 47 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 65 to 77 डिग्री सेल्सियस। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है यहाँ पर 35 से 37 डिग्री सेल्सियस। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स हाउ मच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच इज रिक्वायर्ड। ऑप्शंस है ए पीएच 1 to 3, बी पीएच 4 to 6, C pH 3 to 5 and D pH 5 to 7. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer। एरोबिक स्लज डाइजेस्टर के लिए हाइड्रोजन की कितनी क्षमता की आवश्यकता है, सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर है इसका ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा pH 6 to 8। Question number 17, a trickling filter is a type of wastewater treatment system. Which of the following statement is are correct regarding the process of trickling filter? ट्रिकलिंग फिल्टर एक प्रकार का अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली है। इसकी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस है ए सीवेज इज स्प्रेड और ड्रेन ओवर अ रॉक बेड और मोल्टन प्लास्टिक। सीवेज को रॉक बेड या पिघले हुए प्लास्टिक के ऊपर छिड़का या बहाया जाता है। बी रॉक स्लार्ज एयर पेनिट्रेट्स।
सी स्मॉल इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोबियल गतिविधि के लिए छोटा बड़ा हुआ सतह क्षेत्र। डी स्लिम जेलेटिनियस फिल्म ऑफ एरोब्स ग्रोन ऑन द बेड, बिस्तर पर उगाए गए एरोबिक की पतली जेलेटिन फिल्म। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर है यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट जो है रिलेटेड विद दिस ट्रिकलिंग फिल्टर करेक्ट है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है कि सीवेज जो होता है उसमें स्प्रे किया जाता है, ड्रेन किया जाता है रॉक बेड और मोल्टन प्लास्टिक के ऊपर, और जो रॉक्स होते हैं वो लार्जली एयर को पेनिट्रेट करते हैं, जिसमें से जो स्मॉल इंक्रीज सरफेस एरिया होता है वो प्रोवाइड किया जाता है माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए, और इसके लिए कोई भी फिल्ट्रेशन एक्शन की जरूरत नहीं होती। और इसमें जो फिल्म होती है वो स्लिम जेलेटिनियस फिल्म का यूज किया जाता है, जिसपे एरोब्स को ग्रोन किया जाता है बेड के ऊपर, रॉक और प्लास्टिक बेड के ऊपर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइजेज द ऑर्गेनिक मैटर ट्रिकलिंग ओवर द सरफेसेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सूक्ष्म जीव सतहों पर छलकने वाले कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, सी नाइट्रोजन एंड ओजोन, डी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर मेन कमेंट सेक्शन में दीजिए सभी। आंसर है ए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करते हैं और ट्रिकलिंग करते हैं ओवर द सरफेस टू कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19, इन ट्रिकलिंग फिल्टर एज द बायोफिल्म लेयर थिकन्स इट स्लो ऑफ इनटू ट्रीटेड एफ्लुएंट एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ स्लजिस। ट्रिकलिंग फिल्टर में जैसे बायोफिल्म की परत मोटी होती जाती है, यह उपचारित बहिस्राव में बहकर किस प्रकार के कीचड़ का हिस्सा बनती है। ऑप्शंस आर 1 प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, 3 टर्शरी। ए 1 and 2 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है बी ऑप्शन 2 ओनली। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी स्लजिस है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो बायोफिल्म होती है वो थिकन्स हो जाती है, लेयर जो है वो और ज्यादा मोटी हो जाती है, और ये स्लो ऑफ होती है इनटू द ट्रीटेड एफ्लुएंट के अंदर। और ये किसका पार्ट है, सेकेंडरी स्लज का। तो आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्लज ओनली, 2 स्टेटमेंट, बी ऑप्शन। Question number 20, how much percentage of removal of biological oxygen demand by the trickling filter? ट्रिकलिंग फिल्टर द्वारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का कितना प्रतिशत निष्कासन होता है। ऑप्शंस हैं ए 30 to 35%, बी 50 to 55%, सी 60 to 65%, एंड डी 80 to 85%। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर है डी ऑप्शन, 80 to 85% ऑफ बीओडी रिमूवल। सो जो भी एस्पिरेंट थ्योरी सीरीज को रिवाइज कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस यहाँ पर आज ज्यादा करेक्ट हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द एक्टिवेटेड स्लज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय कीचड़ सूक्ष्म जीव के तहत शामिल है। ऑप्शंस आर ए जेड रेमिगेरा, बी एस्चेरिचिया, सी सीडोमोनास, एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। सो सभी इंक्लूडेड है एक्टिवेटेड स्लज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। फॉर मोर डिटेल थ्योरी सीरीज 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज बैग हाउस फिल्ट्रेशन सिस्टम। बैग हाउस फिल्ट्रेशन सिस्टम क्या है। ऑप्शंस हैं ए मेड अप ऑफ कॉटन एंड सिंथेटिक फाइबर फॉर लो टेम्परेचर, बी मेड अप ऑफ ग्लास क्लॉथ फैब्रिक फॉर हायर टेम्परेचर अप टू 2900 डिग्री सेल्सियस, सी मेड अप ऑफ कॉटन एंड सिंथेटिक फाइबर फॉर हाई टेम्परेचर,
D, made up of glass, cloth, fabric for low temperature. E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. इसमें स्टेटमेंट ए और बी करेक्ट है बैग हाउस फिल्ट्रेशन सिस्टम के लिए. एज इट इज आप इसको लर्न कर लीजिए यहाँ से. Question number 23. Which of the following statement is not correct regarding the biological contractor system process? जैविक ठेकेदार प्रणाली प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, अ बायोफिल्म बेस्ड डिजाइन, एक बायोफिल्म आधारित डिजाइन. बी, सीरीज ऑफ डिस्क ऑफ सेवरल डायमीटर आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट, कई व्यास की डिस्क की श्रृंखला शाफ्ट पर शाफ्ट होती है. सी, डिस्क रोटेट स्लोली, their lower part 60% submerged in the waste water. D, rotation causes the accumulated biofilm to slow off when thick. E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन. तो जो डिस्क होती है वो धीरे धीरे स्लोली रोटेट करती है और इसका कितना परसेंट पार्ट वेस्ट वाटर में सबमर्ज होता है, लोअर पार्ट जो होता है वो 40% आ जाएगा. तो यहाँ पर सी ऑप्शन इनकरेक्ट है. आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 24. ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स एंड लैगून bacterial action are decomposing the organic matter and generates which type of gases? ऑक्सीकरण तालाब और लैगून जीवाणु क्रिया कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते रहते हैं और किस प्रकार की गैसें उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन है ए, ऑक्सीजन, बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी, नाइट्रोजन, डी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है बी ऑप्शन. ऑक्सीडेशन पॉन्ड और लैगून बैक्टीरियल एक्शन जो है वो डीकम्पोज करता है, ऑर्गेनिक मैटर को जनरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 25. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट द ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ A, salt, B, sugar, C, turmeric, D, coffee and E, none of the above, more than one of the above. प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन और ऊर्जा बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस रूप में करते हैं? सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए सभी. आंसर है बी ऑप्शन, शुगर. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसके अंदर प्लांट सनलाइट यूज करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं. क्या क्रिएट करते हैं उससे? ऑक्सीजन और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर. तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शुगर. क्वेश्चन नंबर 26. मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस. The process is carried out by plant, algae and some type of bacteria which capture the energy from the sunlight to produce which of the following? पृथ्वी पर अधिकांश जीवन प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है. यह प्रक्रिया पौधों, शैवाल और कुछ प्रकार के जीवाणुओं द्वारा की जाती है जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण करके उत्पादन करते हैं. किसका? ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, ऑक्सीजन, सी, नाइट्रोजन, D, ओजोन एंड E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी. आंसर है बी ऑप्शन, ऑक्सीजन. तो जो मोस्ट लाइफ है अर्थ की वो फोटोसिंथेसिस से डिपेंड करती है और इस प्रोसेस में जो प्लांट, एल्गी और सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो कैरिड आउट करते हैं इस प्रोसेस को और ये कैप्चर करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट और क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन. Question number 27. The compositing and anaerobic digestion of which type of waste is common both in developed and developing countries? किस प्रकार के कचरे का खाद्य और अव्यय पाचन विकसित और विकासशील देशों में आम है? 1, फूड वेस्ट, 2, गार्डन यार्ड एंड पार्क वेस्ट, 3, स्लज. तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है. ए, 1 and 2 only, B, 2 only, C, 1 and 3 only, D, 3 only, E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी.
आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो फॉर मोर एक्सप्लेनेशन के लिए आप थ्योरी सीरीज 4 को देखिए, वहीं से क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 28, एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एक्सक्लूड। ठोस अपशिष्ट के जैविक उपचार के लाभों में क्या शामिल नहीं है? ए, इंक्रीज वॉल्यूम इन द वेस्ट वाटर, अपशिष्ट पदार्थ में मात्रा में वृद्धि। बी, स्टेबलाइजेशन ऑफ वेस्ट, कचरे का स्थिरीकरण। सी, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन इन द वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ में रोगजनकों का विनाश। डी, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फॉर एनर्जी यूज, ऊर्जा उपयोग के लिए बायोगैस का उत्पादन। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए सभी। आंसर इज ए ऑप्शन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है, बिकॉज यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिड्यूस वॉल्यूम इन द वेस्ट मटेरियल। तो इंक्रीज की जगह रिड्यूस हो जाएगा। अदर स्टेटमेंट जो है वो एडवांटेजेस हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट की। तो फॉर मोर डिटेल थ्योरी सीरीज 4 को देखिए। Question number 29. The end product of biological treatment can be depending on its जैविक उपचार के अंतिम उत्पाद किस पर निर्भर करते हैं? ए, क्वालिटी। बी, रिसाइकल्ड एज फर्टिलाइजर। सी, सॉइल अमेंडमेंट। डी, बी डिस्पोज इन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साइट। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है यहाँ पर ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर, ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर भी, और कैसे वो रिसाइकल किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर, और सॉइल की अमेंडमेंट के ऊपर भी करता है, और उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है इन द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साइट के ऊपर। एस्पिरेंट्स, आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? अपना फीडबैक जो है मेन कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड कीजिएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सुपर टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 30 इज द एनारोबिक ट्रीटमेंट इज यूजली लिंक्ड विद विच टाइप ऑफ गैस रिकवरी एंड कंबशन फॉर द एनर्जी एंड दस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द प्रोसेस शुड बी रिपोर्टेड इन द एनर्जी सेक्टर। अव्ययी उपचार आमतौर पर ऊर्जा के लिए किस प्रकार की गैस वसूली और दहन से जुड़ा होता है, और इस प्रकार ऊर्जा क्षेत्र में प्रक्रिया से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की सूचना दी जाती है। ऑप्शंस हैं ए, ऑक्सीजन। बी, कार्बन डाइऑक्साइड। सी, मीथेन। डी, नाइट्रोजन। एंड ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है सी ऑप्शन, मीथेन गैस। Question number 31. Recently, there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitat in Gujarat to which one of the following sites? हाल ही में गुजरात में कुछ शेरों को उनकी प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था? ए, कॉर्बेट नेशनल पार्क। बी, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सी, मुद्दुमुलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड डी, सरिस्का नेशनल पार्क। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है बी ऑप्शन, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कूनो नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है, और ये 1981 में एस्टैब्लिश हुआ था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर? श्योपुर में और मुरैना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। तो इसको कूनो पालपुर या फिर पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको नेशनल पार्क का स्टेटस कब मिला था? 2018 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन टू रिड्यूस द शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पोल्यूटेंट इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों को कम करने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन किस संगठन की एक अनूठी पहल है? ऑप्शंस हैं ए, G20। बी, ब्रिक्स। सी, UNEP। डी, यूनेस्को। एंड ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है सी ऑप्शन, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो जो क्लाइमेट और क्लीन एयर कोल्यूशन है, इसमें रिड्यूस किया जाएगा शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को, और इसको लॉन्च कौन करता है? UNEP। और साथ के साथ 6 कंट्रीज भी इसके साथ इन्वॉल्व है, उसका नाम भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश, कनाडा,
घाना, मैक्सिको, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। Question number 33. In the context of mitigating the impending global warming due to the anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be the potential site for the carbon sequestration? कार्बन डाइऑक्साइड के मानव जनित उत्सर्जन के कारण आने वाले ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कार्बन पृथक्करण के लिए संभावित स्थल हो सकता है? 1. Abundant and uneconomic coal seams. 2. Depleted oil and gas reservoir. 3. Subterranean deep saline formation. तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शंस है A 1 and 2 only, B 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3 only, E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 and 3. तो ऑल स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कैप्चर किया जाता है, स्टोर किया जाता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये एक मेथड होता है जिसमें रिड्यूस किया जाता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, पर्यावरण से। इसका मेन गोल एम क्या होता है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसको रिड्यूस करना है। Question number 34. Biological oxygen demand is a standard criteria for which of the following? जैविक ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मानदंड है? A. Measuring the oxygen level in blood. B. Computing the oxygen level in forest ecosystem. C. Pollution assay in aquatic ecosystem. जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण परख करना, या फिर D. Assessing the oxygen level in high altitude region. उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन के स्तर का आकलन करना। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है सी ऑप्शन, पोल्यूशन एसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो बीओडी एक अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है जो चाहिए होती है एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को कि वो ब्रेक डाउन कर सके ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रेजेंट है वाटर सैंपल के अंदर सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर, और ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ये वर्क करता है, ये ब्रेकडाउन जो है ऑर्गेनिक मटेरियल का। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, तो इसलिए अच्छे से इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में पकुई वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी नागालैंड एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो आंसर इसका रहेगा अरुणाचल प्रदेश। तो जो पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये ईस्टर्न हिमालयस के अंदर ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। Question number 36. Which of the following species required for the selection of constructed wetland? निर्मित आर्द्र भूमि के चयन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रजाति की आवश्यकता है? A. Phragmites australis reed. B. Phragmites carca reed. C. Arnudodonx Mediterranean reed. D. Typha latifolia catalii and E none of the above, more than one of the above. Try to give your answer. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें सारे स्पीशीज जो हैं ये इनकी जरूरत होती है फॉर द सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड। क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मित आर्द्र भूमि के लिए सही है? ऑप्शंस है ए. वर्टिकल फ्लो इज अ प्लांटेड फिल्टर बेड for secondary or tertiary treatment of waste water. B. The water is treated by a combination of biological and physical processes. पानी का उपचार जैविक और भौतिक प्रक्रियाओं के संयोजन द्वारा किया जाता है। C. The effluent of well functioning constructed wetland cannot be used for irrigation and aquaculture. एक अच्छी तरह से काम कर रहे आर्द्र भूमि के प्रवाह का उपयोग सिंचाई और जलीय कृषि के लिए नहीं किया जाता है। D. All of the above and E is none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन। तो इसमें बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
अदर स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गलत है तो पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है किसके लिए, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड के लिए, जिसको प्लांट किया जाता है फिल्टर बेड के लिए फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आंसर बी है। और थर्ड स्टेटमेंट में जो एफ्लुएंट होते हैं वो वेल फंक्शनिंग करते हैं कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड की, और इनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द इरिगेशन एंड एक्वाकल्चर के लिए। तो कैन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, कैन बी यूज फॉर द इरिगेशन एंड एक्वाकल्चर। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। Question number 38. Duckweed is a group name belonging to botanical family Lemniaceae that consists of 4 genera, among which of the 3 genera are commonly found in India. तो आपको बताना है डकवीड ग्रुप में जो 4 फैमिली के जेनरा स्पीशीज होते हैं उसमें से 3 कौन से भारत में पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए स्पैरोडेला लेमना वोल्फिया, बी वोल्फिला स्पैरोडेला लेमना, C. Wolffia, Wolfella, Sparodella, and D. All of the above. E. None of the above. More than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर है ए ऑप्शन। तो इंडिया में कौन से 3 स्पीशीज पाए जाते हैं, स्पैरोडेला, लेमना एंड वोल्फिया जेनरा स्पीशीज। Question number 39. The waste stabilization pond is particularly applicable for which of the following? अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष रूप से लागू होता है। ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन रूरल एरियाज वेयर लार्ज अनयूज्ड लैंड अवे फ्रॉम द होम्स एंड पब्लिक स्पेसेस आर अवेलेबल। ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जल उपचार जहां घरों और सार्वजनिक स्थानों से दूर बड़ी अप्रयुक्त भूमि उपलब्ध है। बी चीप लेबर इज अवेलेबल फॉर द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ पॉन्ड सिस्टम। तालाब व्यवस्था के नियमित रखरखाव के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध है। सी WSPs आर अ लो कॉस्ट, लो एनर्जी, लो मेंटेनेंस एंड अबव ऑल द मोस्ट सस्टेनेबल मेथड ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। डी ऑल ऑफ द अबव एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये एप्लीकेशन है फॉर द वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। फॉर मोर डिटेल थ्योरी सीरीज को देखिए। क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर वेजिटेशन मैनेजमेंट? वनस्पति प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको इनकरेक्ट बताना है। ए वेजिटेशन इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट wetland and successful performance depend on a relatively dense stand of healthy plant. B. The oxygen transfer capability of plant can be overwhelmed by the very high strength waste and affected plants may die. C. No threat to some of the emergent vegetation used in constructed wetland is damaged from the muskrat and nutria. D. All of the above. E. None of the above. More than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इनकरेक्ट बताना है सबको। आंसर इज सी ऑप्शन। तो इसमें सी इनकरेक्ट है। नो थ्रेट की जगह आ जाएगा। इससे बहुत बड़ा थ्रेट होता है फॉर इमर्जेंट वेजिटेशन के लिए जिनको यूज किया जाता है कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड, और ये डैमेज भी होती है फ्रॉम द मस्कट एंड न्यूट्रिया। अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है फॉर द वेजिटेशन मैनेजमेंट एज इट इज। आप इसको यहाँ से लर्न कर लीजिए। Question number 41. Which of the following statements are alternative for disposal of septic tank effluent and it should be? A. 30 meter away from drinking water source. B. 30 meter away from another soakage pit. C. In case of less permeable soil, smaller pit will be needed. D. Adequate contact area with the surrounding soil to absorb the effluent into the soil. E. None of the above, more than one of the above. Try to give your answer. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर इज डी ऑप्शन। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट जो है इट शुड बी करेक्ट और अदर स्टेटमेंट जो है ये गलत है बिकॉज ए स्टेटमेंट में 20 मीटर अवे होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर सोर्स से, और बी स्टेटमेंट में भी 20 मीटर अवे होना चाहिए अनदर सोकेज पिट से, और सी स्टेटमेंट में जो लेस परमिएबल सॉइल होती है और इन केस ऑफ लार्जर पिट विल बी नीडेड फॉर दिस डिस्पोजल ऑफ सेप्टिक टैंक एफ्लुएंट। तो यहाँ पर लार्जर पिट आ जाएगा। तो डी स्टेटमेंट सही है। अदर स्टेटमेंट में मैंने आपको बता दिया कि क्या इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर
नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम अंडर द नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक उपचार प्रणाली के अंतर्गत आता है? ए, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब, बी, डकविड पॉन्ड सिस्टम, सी, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड निर्मित आर्द्रभूमि, डी, एनारोबिक फैकल्टेटिव और एरोबिक मैचुरेशन। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर है ई ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पर सभी जो है नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम के पार्ट है। फॉर मोर डिटेल थ्योरी सीरीज को देखिए, पूरा डिटेल में समझाया गया वहां पर। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द सेप्टिक टैंक? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेप्टिक टैंक के लिए गलत है? ऑप्शंस आर ए, अ सेडिमेंटेशन टैंक stabilizing the settled sludge by aerobic digestion. B, it remove the suspended solid to up to 55%. निलंबित ठोस को 55% तक हटा देता है. C, removal of organic waste 15 to 25%. जैविक कचरे को हटाना 15 से 25% है. D, such tank requires 0.5 square meter space for the 1000 liter of waste water treatment. इस तरह के टैंक को 1000 लीटर अपशिष्ट जल उपचार के लिए 0.5 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होती है. ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन. तो ए ऑप्शन गलत है, बिकॉज ये सेटल स्लज जो होती है ये बाय एनारोबिक डाइजेशन किया जाता है. तो एरोबिक की जगह क्या आ जाएगा? एनारोबिक. अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है सेप्टिक टैंक के लिए. तो एज इट इज आप इसको यहाँ से याद कर लीजिए. Question number 44, which of the following statements are correct for horizontal Baffler reactor? Horizontal Baffler reactor के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A, it allow the aerobic degradation of suspended and dissolved solid. निलंबित और भंग ठोस के एरोबिक गिरावट की अनुमति देता है. B, it consists of 2 to 5 chamber depending of treatment required. ये आवश्यक उपचार के आधार पर 2 से 5 कक्षों से मिलकर बनता है. सी, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड अप टू 10%, 10% तक निलंबित ठोस को हटाना. डी, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक लोड फ्रॉम 35 to 45%, जैविक भार को 35 से 45% हटाना. एंड ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर सभी दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है बी ऑप्शन. तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट सिर्फ सही है, अदर स्टेटमेंट गलत है. तो देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गलत है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा ये अलो करता है हॉरिजॉन्टल बैफलर जो होता है एनारोबिक डिग्रेडेशन करता है सस्पेंडेड और डिजोल्व सॉलिड की. तो एरोबिक की जगह क्या आ जाएगा? एनारोबिक. और बी स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज आप इसको लर्न कर लीजिए. इसमें 2 से 5 चैम्बर चाहिए होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, और इसमें अप टू 15% जो है सस्पेंडेड सॉलिड का रिमूवल किया जाता है. तो 10 की जगह क्या आ जाएगा? 15%. डी में 35 से 45% की जगह आ जाएगा 25 to 35%. तो 25 से 35% जो ऑर्गेनिक लोड होता है उसका रिमूवल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल बैफलर रिएक्टर. क्वेश्चन नंबर 45, which statement is correct for grey water treatment and reuse at the household level? घरेलू स्तर पर ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और पुनः उपयोग के लिए कौन सा कथन सही है? ए, सिस्टम इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ मेनली ग्रे वाटर ओनली. प्रणाली में मुख्य रूप से केवल भूरे पानी का उपचार शामिल है. बी, प्रोसेस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, सोप, फ्रोथ रिमूवल, इक्वलाइजेशन एंड फिल्ट्राइजेशन. प्रक्रिया में स्क्रीनिंग, साबुन का झाग हटाना, बराबर करना और छानना शामिल है. C, the system involve 3-stage filtration at the household level. And D, all of the above. E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर इज डी ऑप्शन. तो इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है फॉर ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और रीयूज हाउसहोल्ड लेवल के लिए. तो आप इसको यहाँ से एज इट इज याद कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट आर द कन्वेंशनल पाइप्ड और ग्रेविटी सीवर्स? पारंपरिक पाइप या ग्रेविटी सीवर क्या होते हैं? ए, लार्ज नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप दैट कन्वे द ब्लैक वाटर एंड ग्रे वाटर फ्रॉम द इंडिविजुअल हाउसहोल्ड यूनिट टू अ सेंट्रलाइज्ड डिस्पोजल ट्रीटमेंट फैसिलिटी यूजिंग द ग्रेविटी एंड पंप वेयर नेसेसरी. बी ऑप्शन इज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउस कनेक्शन
inspection chamber, lateral street, collector, sewer. C. System for both grey and black water disposal is constructed using the smaller diameter pipe laid at the shallower depth and at a flatter gradient than conventional sewer. D. All of the above. E. None of the above. More than one of the above. So try to give your answer. ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर दीजिए. आंसर इज ए ऑप्शन. तो इसमें सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है फॉर द कन्वेंशनल पाइप ग्रेविटी सीवर के लिए. अदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो किससे रिलेटेड है? शैलो डेप्थ सीवर सिस्टम के लिए. तो अदर स्टेटमेंट को आप शैलो डेप्थ सीवर सिस्टम के लिए देख सकते हैं. तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ सेप्टिक टैंक सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सेप्टिक टैंक सिस्टम के लाभ है? ए. द सिस्टम इज नॉट सुटेबल इन द रीजन विद द वाटर स्कार्सिटी with area not having enough space to construct the system. सिस्टम पानी की कमी वाले क्षेत्रों में उपयुक्त नहीं है जहां सिस्टम के निर्माण के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. बी. इट रिक्वायर एरिया विद वेरी हाई वाटर टेबल एंड नॉन परमेबल सोइल. इसके लिए बहुत अधिक जल स्तर और गैर पारगम्य मिट्टी वाले क्षेत्रों की आवश्यकता होती है. C. It can be built and repaired with the locally available material. D option is the system is expensive in comparison to normal soak pit system. E. None of the above. More than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है सी ऑप्शन. तो सी जो है वो एडवांटेज है किसकी? सेप्टिक टैंक सिस्टम की. बिकॉज इसे स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के साथ बनाया जाता है और इसकी मरम्मत भी की जाती है. अदर स्टेटमेंट जो है वो इसकी एडवांटेजेस नहीं है, वो इसकी डिसएडवांटेजेस है. तो ये इसकी लाभ नहीं है, हानि है. तो इसलिए गलत है. तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 48. अरेंज द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुपिंग ऑफ सैनिटेशन एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट ऑप्शन एंड टेक्नोलॉजी इन द करेक्ट ऑर्डर. स्वच्छता और अपशिष्ट जल प्रबंधन विकल्पों और प्रौद्योगिकों के निम्नलिखित कार्यात्मक समूह को सही क्रम में व्यवस्थित करें. 1 है यूजर इंटरफेस, 2 कन्वीनियंस, 3 कलेक्शन एंड स्टोरेज, 4 ट्रीटमेंट एंड 5 रीयूज और डिस्पोजल. तो आपके ऑप्शंस गिवन है, आप इसको करेक्ट ऑर्डर में बताइए और अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी. आंसर इज बी ऑप्शन. तो सबसे पहले क्या होता है? यूजर इंटरफेस होता है, उसके बाद कलेक्शन और स्टोरेज करते हैं, फिर कन्वीनियंस किया जाता है, फिर ट्रीटमेंट होता है और फिर रीयूज और डिस्पोजल होता है. तो जो भी सिस्टम है उसका लास्ट में डिस्पोजल करते हैं और रीयूज करते हैं वेस्ट का. तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 49. विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्ड अंडर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेप्टिक टैंक? निम्नलिखित में से कौन सेप्टिक टैंक के संचालन और रखरखाव के अंतर्गत आता है? ए. स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी पोर्ड डाउन द ड्रॉप पाइप डेली टू मेंटेन द वाटर सील एंड टू क्लीन द स्कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ड्रॉप पाइप. B. Adding some sludge to a new tank will ensure the presence of microorganism and enhance the anaerobic digestion of the excreta. C. Routine inspection is needed to check whether desludging is needed or to ensure that there are no blockages at the inlet or outlet. D is all of the above and E none of the above, more than one of the above. So give your answer. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारे स्टेटमेंट जो हैं दीज आर कवर्ड अंडर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेप्टिक टैंक. तो इसको आप यहाँ से एज इट इज देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द टाइप ऑफ सीवर सिस्टम फॉर द वेस्ट वाटर कन्वीनियंस? निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट जल परिवहन के लिए सीवर सिस्टम के प्रकार नहीं है? ए. ओपन ड्रेन सरफेस सीवर, बी. स्मॉल बोर सीवर सिस्टम, सी. शैलो डेप्थ सीवर सिस्टम, डी. कन्वेंशनल पाइप ग्रेविटी सीवर, ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आपको नोट बताना है. जिसने ध्यान से थ्योरी सीरीज सुनी है सही आंसर दीजिए सभी. आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो ये सारे क्या हैं? टाइप्स हैं सीवर सिस्टम फॉर वेस्ट वाटर कन्वीनियंस के. तो पूरा डिटेल के लिए आप थ्योरी सीरीज को देख लीजिए, वहां पूरा एक्सप्लेन किया गया इसको.
एस्पिरेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सुपर सीरीज 11 फॉर द पेपर 2। होप सो आप सबके क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे। अगर आपने अच्छे थ्योरी सीरीज रिवाइज किए तो आपका अच्छा स्कोर गया होगा। सभी कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। जो सीरियस कैंडिडेट है, जो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, वो सारी थ्योरी सीरीज को अच्छे से देखते रहिए, सारी सुपर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करते रहिए। अपने डाउट्स कोई भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं या फिर ईमेल के थ्रू भी हमसे पुट कर सकते हैं। तो ऐसे सीरियस होकर आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। हम जैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी हमें सपोर्ट करिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स तक इस चैनल को और इस वीडियो को पहुंचाइए, सो दैट उनको भी एक राइट गाइडेंस मिल सके और राइट अप्रोच वो इस एग्जाम के लिए ले सकें। सो फॉर नेक्स्ट वीडियोस के लिए और नेक्स्ट क्लासेस के लिए आपका जो होमवर्क है, आपको पिछली प्रीवियस सारी थ्योरी सीरीज जो है उनको रिवाइज करना है 1 to 7, और सुपर टेस्ट सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जितनी भी कवर होगी उन सबको आपको रिवाइज करना है। और अपने डाउट को साथ के साथ कवर करते रहिए, सो दैट एग्जाम तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियोस के साथ। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।